बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो जंग की सूरत हाल, दूसरा मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। सेल अफरीदी के गिर्द शिकंजा तैयार है और दूसरा लॉन्ग मार्च का ऐलान भी हुआ है और ईरान रूस नई एक जो दोस्ती का नया रुख है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरानी तजावीज़ जो हैं वो ट्रंप को मिल चुकी हैं। ट्रंप का आज जंग बंदी के लिए ईरानी तजावीज़ का जायज़ा लेने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज इम्कान है कि वो जो तजावीज़ मिली हैं उस पर बातचीत करें अपने लोगों से साथ बैठ कर, क्योंकि पाकिस्तानी ज़राए से अमेरिका को ये तजावीज़ मिल चुकी हैं। ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके अपने हुर्मस को खोलने की पेशकश की है। ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास वाइट हाउस के वेस्ट विंग में होगा। इजलास में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की टीमें शरीक होंगी। और दूसरा, अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर 40 लाख बैरल तेल लेकर आबना हुर्मस से गुजरे। शिपिंग डाटा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 7 जहाज़ और जिनमें से ज़्यादातर ड्राई बल्क वेसल शामिल हैं आबना हुर्मस से गुजरे। तो अमेरिका ने जो जहाँ नाकाबंदी की, जो डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि ईरान इस नाकाबंदी के बावजूद उस पर कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जिसकी वजह से ट्रंप जो हैं वो इस टाइम दबाव में हैं। और इसी तरह ईरान की जो मुज़ाकरात की जो बात की जाए, उसके जर्मन मदा बन गए हैं जर्मन चांसलर। उन्होंने कहा ईरानी मुज़ाकरात कार नहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि टेबल टॉक पर अमेरिका ने जो है वो ग्रेज किया। उन्होंने कोशिश की कि हमारी बराह रास्त हो, क्योंकि ज़ाहिर में जब बीच में मीडिएटर बैठते हैं तो आपके पास उतने तजर्बाकार लोग नहीं बैठे। और ईरानी के हवाले से जर्मन चांसलर फ्रेडरिक ने कहा है कि ईरानी मुज़ाकरात नहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, वाज़िया तौर पर ईरानी सोच से ज़्यादा मजबूत है। तो ये उन्होंने कहा हमारी सोच से भी ज़्यादा मजबूत है। तो ये सूरत हाल है ये। और जंग बंदी के बावजूद इसराइल का जनूबी लुबनान में हिजबुल्लाह पर हमलों का ऐलान है। इसराइल ने जंग बंदी के बावजूद लुबनान की बका वादी में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने सोशल मीडिया पर जारी मुख्तसर बयान में कहा कि IDF ने बका वादी जनूबी लुबनान के दीगर इलाकों में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो जंग की राह में, जंग बंदी की राह में इसराइल जो है वो इस टाइम बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर सामने आ रहा है। और एक और ख़बर देता चलूँ आपको कि ईरान और रूस की दोस्ती ने नया रुख इख्तियार कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अहम दौरा है मास्को पर, बड़ा ऐलान। तेहरान और मास्को अब सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दिफा, मैशत और आलमी सियासत में ताउन मजबूत बनाने पर इतफाक़। माहिरीन के मुताबिक ये बढ़ती हुई कुर्बत आलमी ताकतों के तवाज़ुन को बदल सकती है। और अब आते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत पर। जो सेल अफरीदी का शिकंजा तैयार है उसमें मैं आपको बता दूं कि एक तो सेल अफरीदी का जो रेडियो स्टेशन वाला केस है वो अली मीन गंडापुर के दौरे हुकूमत में वो वापस लिया गया था, जो बनाया गया था इन पर, जिसमें सेल अफरीदी भी नामजद थे। उसको आईनी अदालत ने परसों खोल दिया है, मतलब कि उन्होंने कहा कि ये केस चलेगा। तो उसके बाद अब शेर अफजल मरवत का वज़ीर आला KPK सेल अफरीदी के इंतखाब को चैलेंज करने का ऐलान है। तो सेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जो है शेर अफजल मरवत फिर कहता है जी मैं तो बड़ा इमरान खान का वफ़ादार हूँ, बड़ा सच्चा साथी हूँ, बड़ा पक्का साथी हूँ। तो भाई सेल अफरीदी को भी तो इमरान खान ने नामजद किया है ना। सेल अफरीदी को वज़ीर आला तो इमरान खान ने नामजद करके बनवाया है ना। तो आप हमेशा वो इमरान खान की बात ये सच निकली कि ये पोरस का हाथी है, ये अपनों पर ही चढ़ दौड़ता है। तो ये इसने साबित किया शेर अफजल मरवत ने। और शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आला इंतखाब जो है सेल अफरीदी का उसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। और मौजूदा निज़ाम को बहाना चाहिए। और सेल अफरीदी की इसमें कमी ये है कि सेल अफरीदी ने इतने दिन बने होने के वज़ीर आला बावजूद जिस तरह जारहाना अंदाज़ अपना के लोगों को मोटिवेट करके दबाव बढ़ाना था, बदकिस्मती से वो दबाव बढ़ाने में नाकाम रहे। बल्कि आप इस तरह कह सकते हैं कि इमरान खान की रिहाई तो दूर की बात है, इमरान खान को इलाज के लिए और उनकी मुलाकातें भी बंद हो गई। तो ये सेल अफरीदी का नेगेटिव पॉइंट है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज
जो है वो अहमद खान नियाज़ी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा 8 मई को हमारा लॉन्ग मार्च टांग से शुरू हो करके पेशावर से स्वाबी पहुंचेंगे, जहां अगला लाए अमल का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ईद, कभी बारिश का बहाना बनाया जाता है। हमारे लीडर इमरान खान को 3 साल से कैद तन्हाई में जेल काट रहा है। क़यादत से लाहे अमल मांगे तो फैमिली पर टारगेट किया जाता है। मैं मुल्क भर से कारकुनों को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देता हूँ, अहमद खान नियाज़ी का ऐलान है। और दूसरी जानिब सिंध में भी वकला कन्वेंशन हुआ है। वकला की गर्मा गर्म तकारीर है, जिसमें अली अहमद कुर्द और रबिया बाजवा ने बड़ी ठोक बजा कर, जिसे कहते हैं कि भरपूर अंदाज से तकारीर की हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वकला भी मूवमेंट चलाने के लिए अब तैयार बैठे हैं। गरज चमक यही बता रही है कि क्या अब सवाल ये है, क्या वकला गरज चमक तक ही रहेंगे कि मैदान में भी आएंगे? तो अगर वो भी मैदान में आते हैं तो हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल दौर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली